हमारे घर की डायरेक्शन, हम किस घर में, हमारा बेड कहाँ पे पड़ा है, सोफा कहाँ पे पड़ा है, पूजा घर कहाँ पे, वॉशिंग मशीन कहाँ पे रख, इससे क्या हमारे रिलेशन, हेल्थ, वेल्थ, मनी सब प्रभावित हो सकता है। हमारी बॉडी जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। यही 5 तत्व की एनर्जी जो है हमारे घर में अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, नभ सब कुछ है। सबकी एक एक डायरेक्शन है, एक एक जगह है, एक स्थान दिया हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं, किस गलती की वजह से होते हैं और उनको आप कैसे ठीक कराती हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब हमारे नॉर्थ एक दिशा होती है, नॉर्थ की घर पे नॉर्थ की दिशा से पहले एक दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट की। एक महिला का फोन आया कि मैडम व्यापार डूब रहा है। बहुत अच्छा व्यापार था, 10 to 15 करोड़ का टर्नओवर था, बट अभी धीरे धीरे हम लॉस में जा रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने घर पे कि आप घर का वास्तु देखो क्या प्रॉब्लम है। हम दोनों गए, हमें पता चल गया कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिस्टम है। वो उसका सिस्टम ही इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम अपनी मम्मी को डाइवोर्स नहीं दे देते, अपनी बहन को डाइवोर्स नहीं दे देते, तो वाइफ को क्यों? नॉर्थ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ की एक शादी की फोटो व्हाइट कलर के फ्रेम में होनी चाहिए। अगर आप उस दीवार पे लगाते हैं तो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको डाउट है तो वो चीज सामने भी आ जाती है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको कंफर्मेशन भी हो जाए। बाप बेटे का रिश्ता हो या माँ बेटे का? बाप बेटे का रिश्ता हम साउथ वेस्ट से देखते हैं, जो एक दिशा घर में मेन पितरों की पाई जाती है, जिसको साउथ वेस्ट कहते हैं। आपका टॉयलेट या किचन होगा ही होगा जिसे आपने ट्रीट नहीं किया होगा वास्तु के हिसाब से, तो बाप बेटे के रिश्ते में भी प्रॉब्लम आएगी। वहाँ से उस चीज़ को अगर आप ट्रीट कर दोगे, किचन को ट्रीट कर दोगे और टॉयलेट को ट्रीट कर दोगे, तो ये प्रॉब्लम आपके घर में नहीं है। 2 डायरेक्शन ऐसी होती हैं जिसमें अगर आपके पास रोजगार नहीं भी है ना, तो रोजगार भी आपके पास चल के आएगा और पैसे भी आपके घर में खुद चल के आएंगे। आप खुद भी रोकोगे ना कि पैसे नहीं आए, तो भी चल के आएंगे। किसी क्लाइंट का तो मैंने उस जगह पे लॉकर बनवाया है, तो उनका मेरे पास कॉल आया 6 महीने बाद वास्तु करने के बाद कि दूसरा लॉकर कहाँ बनवाना है मैडम, वो भर चुका है। मकान के किस हिस्से में हम रहते हैं या जिस मकान में रहते हैं उनकी दीवारों में किस रंग का पेंट हो रखा है, और वो पेंट का कलर क्या हमारे रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, इनको प्रभावित कर सकता है। हमारा बेड किस कोने में पड़ा है, हमारा सोफ़ा किस डायरेक्शन में है, या हमारा पूजा घर किस डायरेक्शन में है, ये सब मैटर करता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। वास्तु से संबंधित आपने बहुत से पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन आज का पॉडकास्ट खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप इश्यूज के ऊपर, क्योंकि हर घर में देखने को मिल रहा है कि बहू की सास से नहीं बनती है, पति की पत्नी से नहीं बनती है, बाप की बेटे से नहीं बनती है। बहुत से इश्यूज आ रहे हैं रिश्तों को लेकर। तो क्या ये वास्तु दोष के कारण है? वास्तु दोष क्या महत्व रखता है हमारे रिलेशनशिप्स को लेके? इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में है जाने माने वास्तु एक्सपर्ट, वास्तु कंसल्टेंट रिकेश अग्रवाल जी और ईशा अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद तिवारी जी। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बिल्कुल। वास्तु एक्सपर्ट हैं जी बिल्कुल। तो ये कपड़े भी आपने चूज करके पहने वास्तु के हिसाब से? जी बिल्कुल, हम लोग अपना हर काम ट्यूनिंग में ही करते हैं और सब कुछ वास्तु के हिसाब से करते हैं। इसीलिए आज हम इतनी सुखद लाइफ जी रहे हैं जो लोग सिर्फ सपने में ही देखते हैं। अरे वाह। आज 11 साल बाद भी हम एक दूसरे की आंखों में प्यार देख सकते हैं। वाह 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 वाह, ये बना रहे, 11 नहीं 1100 सालों तक आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद। तो रिकेश जी, सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए कि हमारे घर की डायरेक्शन, हम किस घर में, हमारा बेड कहाँ पे पड़ा है, सोफ़ा कहाँ पे पड़ा है, पूजा घर कहाँ पे, वॉशिंग मशीन कहाँ पे रखी, इससे क्या हमारे रिलेशन, हेल्थ, वेल्थ, मनी, बिजनेस सब प्रभावित हो सकता है? देखिए, आज की डेट में हर चीज़ बहुत मटेरियलिस्टिक है। आप सिंपल कंडीशन समझिए कि हमारी बॉडी जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी है, ये सबको मालूम है जी। और यही 5 तत्व की एनर्जी जो है ये हमारे घर में यूज होती है। हमारे घर में अग्नि,
पृथ्वी, जल, वायु, नभ सब कुछ है। सबकी एक एक डायरेक्शन है, एक एक जगह है, एक स्थान दिया हुआ है। अगर हम अग्नि के स्थान पर पानी ले आएंगे तो हमारे पास कैश फ्लो की इशू होगा, हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे ही आएंगे। हम पानी के स्थान पर अग्नि को ले आएंगे तो हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमें व्यापार हमारा डगमगाएगा। हम अगर वायु के स्थान पर पृथ्वी को ले आएंगे तो हमारे घर में से खुशियां चली जाएंगी। तो ऐसे ही अगर हम बैलेंसिंग नहीं रखेंगे, ये बैलेंसिंग ही वास्तु है। वास्तुशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, नभ इनकी बैलेंसिंग बताई गई है कि इसको कैसे हमें बैलेंस रखना है। और इसी बैलेंसिंग की वजह से हमारी लाइफ स्मूथ चलती है। अगर ये बैलेंसिंग बिगड़ जाती है तो हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। अब वॉशिंग मशीन अगर हम ऐसी जगह पे रख दे जहां पर अपॉर्चुनिटीज की जगह हो तो डेफिनेटली वो हमारी अपॉर्चुनिटीज को धो देगी। हम फ्रिज गलत जगह पे रख दे तो वो हमारी चीजों को ठंडा कर देंगे। तो इन सब चीजों को सही जगह पर रखना, सही जगह पे बैठाना, सही कलर करना, ये सब इन 5 तत्वों से ही मिला जुला बना हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जो घर है और उसमें ये 5 एलिमेंट्स जो आपने बताए जी, तो वो किसी निश्चित डायरेक्शन में रहेंगे जी, ऐसा वास्तु बोलते हैं। बिल्कुल। तो जैसे मंदिर का बोला है नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, ईशान कोण है। अब वहाँ ईशान कोण में अगर आपने कहीं गलती से बाथरूम बनवा दिया तो दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे ये समझाइए कि आप किसी घर का अगर वास्तु करने जाते हैं जी, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देखते हैं और किस किस डायरेक्शंस में बहुत इम्पोर्टेंस आप देते हैं, वो कौन कौन सी डायरेक्शन है? देखिए, सबसे पहले आप कोई भी घर जब हम देखते हैं या हम क्या कोई भी अगर घर लेता है या कुछ भी देखता है तो उसमें सबसे पहले 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। आपने कलर कौन सा कर रखा है अपने घर में, किस किस डायरेक्शन में कौन सा कलर कर रखा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आपकी किचन किस जगह पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किचन अगर गलत डायरेक्शन में बन जाती है तो वो हमारे पैसे का भी लॉस करती है, हमें बीमारियां भी देती है और बहुत सारे इश्यूज, हमारे रिलेशनशिप के भी इश्यूज देती है। हमारा वॉशरूम किस जगह पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वॉशरूम अगर गलत जगह पर होगा तो वो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करेगा। तो ये 3 चीज़ें सबसे पहले देखी जाती हैं कि हमारे जिस भी घर में हम जाएं वहाँ पर किचन सही जगह पर बनी हो, नहीं है तो उसका क्या रेमेडी है, वॉशरूम सही जगह पर है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी क्या रेमेडी है। और कलर सबसे इम्पोर्टेंट है, कलर, क्योंकि कलर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सब कुछ तो अच्छा कर लिया लेकिन पर्दे गलत कलर के लगा लिए, इसकी वजह से बहुत समस्या आ जाती है। तो कलर का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर वॉल के कलर के साथ साथ पर्दे और बहुत सारी चीज़, वहाँ पे रखी हुई चीज़ों का कलर भी अगर उस डायरेक्शन के हिसाब से होगा तो हमारी जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो ईसा जी ये बताइए कि रिलेशनशिप को लेके आप लोग क्या सलाह देते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में कुछ ना कुछ रिश्तों को लेके तनाव चल रहा है। आजकल आपने देखा है कि मेट्रो सिटीज़ में फ्लैट सिस्टम आ गया है जो बहुत ही हानिकारक है। बिल्डर्स ऐसा कह के हमें बेचते हैं कि ये वास्तु परफेक्ट घर है या वास्तु परफेक्ट फ्लैट है, वो बिल्कुल भी वास्तु परफेक्ट नहीं होते हैं। वो बिल्डर ने अपने हिसाब से कुछ जगहों को अपने अंदर करने के लिए, या आप कह सकते हो कि ज़्यादा जगह देने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खराब कर रखी हैं। उसी की वजह से मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा देखा गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते ही होते हैं और हर दूसरे घर में होते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया और हमने 100% बिना कुछ जाने, लोगों को बिना पता चलने दिए ये प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व की है। बट प्रॉब्लम तो है, इसके बारे में आपने हमें बात करने के लिए बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अवेयरनेस लोगों के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। आजकल के यूथ में जैसे कि बहुत जल्दी डाइवोर्सेस हो रहे हैं और ये सब प्रॉब्लम हम लोग वास्तु से और एस्ट्रो वास्तु से बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। ये यूथ इस चीज़ को आजकल छुपाते हैं। लेडीज़ सोचती हैं कि कहीं हमें समाज में इसकी वजह से बेइज्जती ना करवानी पड़े कि हमारे हस्बैंड का या हमारी वाइफ का ऐसा कुछ चल रहा है। बट बहुत आराम से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप वास्तु से, एस्ट्रो वास्तु से इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से 100% सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, तो कैसे, मतलब आप कुछ बताएं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं, किस गलती की वजह से होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और
उनको आप कैसे ठीक कराती हैं, ये दोनों चीज़ें बता दीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब हमारे नॉर्थ एक दिशा होती है, नॉर्थ की घर पे नॉर्थ की दिशा से पहले एक दिशा आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की, अच्छा। जिसमें अगर एंटी कलर है वहाँ पे, अगर रेड कलर या पिंक कलर है जो कि बिल्डर्स हमेशा देते हैं, प्लस अगर वहाँ पे किचन है या वॉशरूम है, तो आपके घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। अच्छा। अगर आपने वहाँ पे कैंडल स्टैंड या कोई जलने वाली चीज़ भी रख दी या एंटी कलर का सोफ़ा भी रख दिया, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। हम घर देखते ही बता देते हैं, हमें कुंडली देखने की भी ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम घर देखते ही बता देते हैं कि आपके घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अरे गजब, ऐसे बता देती हो और तुरंत जाके बिल्कुल, क्लाइंट को तो अब वो हस्बैंड वाइफ को देख रहा है, वाइफ हस्बैंड को देख रही है, समटाइम्स किसका है वो भी तो मैं बताओ। आपको केस बताती हूँ। एक केस स्टडी है हमारी जो अभी अभी सॉल्व की है रिसेंट में, वैसे तो बहुत सारी है पर रिसेंट में जो सॉल्व की है हमने दोनों ने मिलके। एक वाइफ का हमारे पास फ़ोन आया, एक महिला का फ़ोन आया कि मैडम व्यापार डूब रहा है, बहुत अच्छा व्यापार था, 10 to 15 करोड़ का टर्नओवर था, बट अभी धीरे धीरे हम लॉस में जा रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने घर पे कि आप घर का वास्तु देखो क्या प्रॉब्लम है। हम दोनों गए, हम दोनों ने, हमें पता चल गया कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिस्टम है। गए थे पैसे की दिक्कत देखने, पैसे की दिक्कत इसी वजह से आई उनके घर पे, अदरवाइज उनकी जो पैसे वाली जगह थी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं और जा रहा है पैसे। हाँ, कहीं और जा रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक बार, हम लोग ने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उनकी कुंडलियाँ भी मंगवाई। उनसे ये बात हमने डिस्कस भी की कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है आपके घर में, या आपका या आपके हस्बैंड का। हस्बैंड घर पे नहीं थे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने हमें रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद 1.5 से 2 महीने बाद हमारे पास कॉल आया उनका वापस। जब हम लोग ने फॉलो अप किया तो उन्होंने उस चीज़ का भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोला घर पे ऐसे ऐसे कर लो, वो नॉट इंटरेस्टेड हो गए। 1.5 से 2 महीने बाद उन महिला का फ़ोन आया कि आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही है, ऑफिस में ही मेरे हस्बैंड से 10 साल छोटी लड़की का अफेयर उनके साथ चल रहा है और मेरा घर बर्बाद हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अब आप बताइए क्या करना है। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। 7 साल का उनका बेटा था। वो कहते हैं कि मैं अपना घर बार छोड़ के आई थी, मतलब अब मैं वापस नहीं जा सकती, मुझे यहीं रहना है, और प्लीज़ आप मेरा घर और मेरा ये सारी चीज़ें बचा लीजिए। फिर हमने उनके घर का वास्तु किया। उनके हस्बैंड को बिना बताए उन्होंने सारी चीज़ें की, एस्ट्रो करवाया, वास्तु करवाया, और उसके बाद आज उनके दूसरा बेबी है और दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके हस्बैंड को आज तक पता नहीं चला कि हम दोनों ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। और वो प्रॉब्लम नहीं, आपने तो उनकी घर वापसी हो गई। हस्बैंड नाराज हो जाएंगे वो अगर पता चल गया तो। लेकिन आपने कैसे देखा, मतलब उनकी दीवार का कलर देख के कैसे? उनकी जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जगह थी उसमें एंटी कलर था, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज कलर का सोफ़ा रखा था। वो सोफ़ा, वो जल की जगह थी, प्लस वहाँ पे अग्नि आ गई थी। उस अग्नि को हटा दिया, रिलेशनशिप जल रहा था क्योंकि सोफ़ा एंटी कलर का था, प्लस दीवार पे पिंक कलर था। एंटी कलर कौन से, मतलब? जैसे नॉर्थ में ब्लू कलर होना चाहिए, वाइट कलर होना चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए, बट रेड का कोई भी सिंबल कलर नहीं होना चाहिए। या नॉर्थ की दीवार में पिंक, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट बताया, नॉर्थ वेस्ट की दीवार में वहाँ पे पिंक और रेड कलर, ऑरेंज, रेड कलर, ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए। अगर ये कलर वहाँ पे आ जाते हैं या किचन आ जाती है, किचन का मतलब आपका रिश्ता जल रहा है, क्योंकि उस जगह पे गैस जल रही है, जो कि बिल्डर्स बहुत आराम से बनाते हैं। वहाँ पे टॉयलेट, वहाँ पे किचन, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत कॉमन सी बात है। अगर हम इन चीज़ों को ठीक कर देते हैं, प्लस उसके एस्ट्रो में हमारे रिकेश सर आपको उपाय बताएंगे कि 7th हाउस में कुछ पापक ग्रह आ जाते हैं, या 7th हाउस में राहु होता है, तो सामने वाले को धोखा मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर हम ठीक कर देते हैं तो उनकी पूरी लाइफ सेटल हो जाती है। जैसे कि उनकी शादी हुई थी ना, तो वो वापस वहीं पे उस जोन में पहुंच जाते हैं और वो पहले के जैसे हो जाते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है, बट हम लोग ने किया लोगों के लिए, क्योंकि
हम लोग को लगा कि ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन होती जा रही है। जिस लेडीज़ की मैं आपको केस स्टडी बता रही हूँ, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, बट मैं आपको बताऊँ कि 2-2 बजे तक मैंने रात में उसे कंसल्ट किया है। कभी कभी तो हम दोनों कहते थे कि इतना मतलब टफ केस था वो कि वापस लाना उनको बहुत मुश्किल था। हम लोग ने दोनों ने मिल के बहुत प्रयास किए, तब वो अपने घर वापस आए। नहीं, प्रयास तो बड़े छोटे से थे। आप बता रही हैं कलर चेंज कराया और सोफा हटा दिया। कलर चेंज कराया, ये तो हमारे सिर्फ वास्तु के थे, जो हमने एस्ट्रो के उनको कुछ उपाय बताए, कुछ उनके साथ उपाय करवाए, उनके लिए हम लोग ने बहुत सारी पूजाएं करवाई, ये सब बहुत। और खुद भी उन्होंने उनके घर के किचन से कुछ ऐसी सामग्रियां निकलवाई जिसकी पूजा उन्होंने किया। उनके घर पे ये बता दिया गया कि आपको इस घर में क्या क्या करना है, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। उन्होंने वो सारे काम किए और वो इतने टफ थे। कभी कभी हम लोग को भी लगता था कि ये काम बहुत टफ है, एस्ट्रो के पता नहीं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा। बट उन्होंने किए और उनके हस्बैंड रिजल्ट फाइनली वापस आ गए। आज भी वो फोटोज डालते हैं कि वो गोवा जा रहे हैं, हाँ। शिमला जा रहे हैं, तो हम लोग को इतना अच्छा लगता है। वाइफ के साथ जा रहे हैं, मतलब आप वाइफ के साथ जा रहे हैं। वो तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो सामने वाला पर्सन होता है, हाँ। वो तो कब कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, वो तो अच्छा। गायब कर देते हैं। गायब हो जाता है। वो बिल्कुल गायब। वो ऐसी लड़ाई होती है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। तो कुछ टोटके कुछ बता दीजिए, यहाँ भी खोल दीजिए राज। वो आपने कलर का तो बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और आया कि मतलब जिसको अगर करना हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो दीवार में रेड और पिंक कलर करा दे तो हो जाएगा। जिसको बर्बाद होना हो, वो अपने जीवन में अपनी समृद्धि को खोना हो, तो वो ये कार्य कर सकता है। उसके लिए कोई जरूरी। देखिए क्या होता है ना, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारा जो धन, हमारी समृद्धि, हमारी सारी चीजें हमारे रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। अगर हमारे घर में हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो हम अपने सामाजिक रिश्तों को अच्छा रख ही नहीं पाएंगे। हमारे घर के रिश्ते अगर खराब है तो हमारा ब्रेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहेगा, और जब ब्रेन डिस्टर्ब रहेगा तो हम अपने व्यापार पे, अपनी जॉब पे, अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। यानी एक चीज हम खराब करते हैं, उससे हमारा संपूर्ण जीवन खराब हो जाता है। तो अगर हमें पूरे जीवन को सुधारना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी वाइफ के साथ में अच्छे से रहो, उसकी सारी डिमांड्स पूरी करो, वो भी आपकी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई शिकायत नहीं है मुझे तो। मैंने कहा तो 11 साल बाद भी हम एक ही थाली में खाना खाते हैं दोनों लोग। इवन हमारे मेट्स कहते हैं कि एक थाली में ही खाते हो भैया के साथ। तो और उसके बाद हम दोनों आज भी धोते भी एक साथ हैं थाली की नहीं है। हम दोनों आज मजा उसमें है कि साथ में काम भी करा है। आपको क्या बताएं, आज भी 11 साल बाद भी हम हनीमून ट्रिप्स पे जाते हैं। अरे वाह। अपने बेटे को उसकी दादी के पास या उसकी नानी के पास छोड़कर, और आज भी वही प्यार। क्योंकि मैंने इनसे पहली शर्त मेरी हमेशा से यही थी कि अगर जिस दिन आपकी आंखों में मुझे प्यार नहीं दिखेगा तो हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। और वो प्यार आज भी हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बरकरार रखा। मतलब टोटके काम कर रहे हैं आपके। बिल्कुल काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा टोटका है। अगर आपको जीवन में समृद्ध होना है तो अपनी बीवी को खुश रखो। नहीं, ये तो सर इससे बड़ा मूल मंत्र तो कोई नहीं है। इससे बड़ा मूल मंत्र कोई भी नहीं है। बिल्कुल। और इससे पहले एक आए थे, वो कहते थे भाई साहब आप पैर भी दबाया करिए शुक्रवार को, तो शुक्र बड़ा अच्छा होगा, उससे आपको बड़ी अच्छी। नहीं, सिर्फ एक दूसरे को समझना, अपने घर का वास्तु ओके करना, अपने घर का एस्ट्रो ओके करना, इसी से पूरी लाइफ आप अच्छे से काट सकते हो। आपको कभी व्यापार में और किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। वास्तु एक ऐसी साइंस है जो एनर्जीज को इतना मेंटेन कर देती है, ये पांचों एनर्जीज को, कि अगर आप चाहो तो हमारे पास पैसे के द्वार हम एंट्रेंस खोल देते हैं। प्लस हम लोग ये भी ऐसा भी कर देते हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से जो चीज़ें बेटर है वो आपको एस्ट्रो वास्तु में हमने एडवांस में दे दी, जिससे आपका व्यापार बढ़ रहा है। 1 प्रॉपर्टी से 2 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी से 3 प्रॉपर्टी होती जा रही है। अभी रिसेंट में ही हमारा एक केस है जिसका एक पार्लर था, मैं बाय दी चांस उस पार्लर में जाती थी। वो एक्सपेंड करना चाहते थे बट उनकी एंट्री बहुत खराब थी। मैंने उनकी एंट्री चेंज करवा दी, एक दरवाजा बंद करवा के दूसरा खुलवा दिया। आज उनके 2 से 3 पार्लर हैं कानपुर में। ये केस अभी हम लोग ने। अच्छा, कानपुर का है? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और वो मुझे रोज एक फ़ोन करती है। अरे वाह। कि मैडम मैं कानपुर में वेट करती हूँ। एक्चुअली हमारा होम टाउन भी है, तो वो हमारा वेट करते हैं कि मैं कब कानपुर आ रही हूँ।
विकेश जी, आपने बता तो दिया, लेकिन हर समय पुरुषों को ही कटघरे में रखना ये भी ठीक नहीं है। नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल सही आपने कहा। एक्चुअली में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मिथ है कि आदमी बाहर जाता है हाँ। तो उसके ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं या कोई हो सकता है, और जबकि आज की डेट में तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने वाले हो गए हैं, दोनों जा रहे हैं बाहर, तो अब शक तो अब दोनों के ऊपर आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों के ऊपर उंगली उठानी हाँ, चाहिए। हमारे हाँ, पास महिलाओं के भी केस आए हैं। हमारे पास अभी एक केस आया था आज से करीब 1 साल पहले। वहाँ पर कंडीशन ये थी कि वाइफ जो थी उसका पहले से, शादी के पहले से किसी के साथ अफेयर था। अफेयर के बाद घर के दबाव में आकर के उसने दूसरे लड़के से शादी कर ली। शादी करने के बाद भी वो लड़की जो है वो लड़के से बात करती रही, जो पहला उसका बॉयफ्रेंड था, उसके साथ बात करती रही। बात करते रहने का नतीजा ये हुआ कि घर की समृद्धि जो है ना वो खोती जा रही थी, धीरे धीरे कंडीशन खराब होती जा रही थी, होती जा रही थी, और आपस में झगड़े हो रहे थे। अच्छा, अभी तक हस्बैंड को नहीं मालूम था कि वो उसकी वाइफ का कहीं और अफेयर है। झगड़े बिन बात के हो रहे थे, बिन चीज़ों के। लड़की ही झगड़े अपने तरफ से कर रही थी। लेकिन फिर उस लड़की का कांटेक्ट हुआ हम लोगों से, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा चीज़ें देखी, समझी, तो उसने सिर्फ अपनी कुंडली दिखाने के लिए कांटेक्ट किया था कि हाँ, कुंडली दिखा करके हम जाने की क्या समस्या है। तो कुंडली में कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही थी कि जिससे हम लोगों ने डायरेक्टली, मैंने उससे बोला कि भाई आपके जीवन में ऐसा दिख रहा है कि आपका कुछ अफेयर अलग से कुछ चल रहा है, शादी के अलावा कोई चीज़ चल रही है। बोली नहीं नहीं, वो तो शादी के पहले था, उसकी वजह। मैंने देखो, अगर है तो उसको ख़त्म कर लो। बाकी क्योंकि आप महिला हो, मैं आपसे ज़्यादा वो नहीं कहता, लेकिन है तो उसको ख़त्म कर लो, वरना आपका जीवन परेशान हो जाओगे, आप जीवन समाप्त हो जाएगा। तो उसको बात समझ में आई, जैसे भी आई उसने सारी चीज़ें समझी। तो फिर उसने कहा कि आप इसका उपाय बताओ। तो हम लोगों ने फिर उसका पहले वास्तु किया, फिर उसके कुछ एस्ट्रो के उपाय दिए, कुछ चीज़ें करी। उनकी चीज़ें तो सही, मतलब उस लड़की के दिमाग से तो वो लड़का चला जा रहा था पूरी तरीके से, और घर में भी सुधार आने लगे, सारी चीज़ें नहीं। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, वो बार बार फ़ोन आ रहा था उसका कि वो लड़का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अच्छा। वो लड़का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि लड़की पीछे हट गई क्योंकि उसको समझ में आ गया कि चीज़ें गड़बड़ है। लड़का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो उस कंडीशन में फिर हमको कुछ तंत्र का प्रयोग करना पड़ा, कुछ ऐसे उपाय कराने पड़े जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस लड़के ने ऑटोमेटिक, एक दिन उस लड़के ने फ़ोन किया और उसके हस्बैंड ने गलती से फ़ोन उठा लिया उसका। उठा लिया तो उसने बातचीत करी, उसने थोड़ा अच्छे से डांट दिया। उसके बाद से उस लड़के का फ़ोन नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि केवल मर्दों के ऊपर ही ये चीज़ की जा सकती है, औरतों के भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आते हैं जहाँ पे औरतों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, या कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे घरों में तो हमने देखा है कि जहाँ पे केवल क्योंकि सास बहू की नहीं बन रही, इस चक्कर में वो दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने लगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, दिक्कत है, लेकिन इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। हम अगर उस सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। तिवारी जी, एक केस मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो अभी हमने कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले ही सॉल्व किया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था और उस केस को सॉल्व करने में हमें 7 से 8 महीने लग गए। 7-8 महीने मैक्सिमम टाइम हमारा उस केस पे गया। तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा याद है, और शायद ये केस मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। जी बताइए। इस केस में हस्बैंड की वापसी बहुत ज़्यादा टफ थी। हस्बैंड ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स के लिए कह दिया था। उसने कहा था कि मैंने किसी और लेडीज़ को अपने साथ रख लिया है, और शायद वो प्रेग्नेंट भी थी। बट सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। अगर आपने दूसरी लेडीज़ रख ली और आपने कह दिया अपनी वाइफ से कि मैं उससे शादी कर चुका हूँ और मेरी तो घर वापसी मुश्किल है, आप तो मुझे डाइवोर्स दो और बच्चा भी मुझे ही दे दो और आप जाओ यहाँ से। तो एक महिला के ऊपर आप जानते हैं कि क्या बीत रही होती है, जो अपना घर परिवार छोड़कर आई होती है। उन्होंने हमसे संपर्क किया, महिला बहुत परेशान थी। बोली कि मैं कुछ, बस वही एक चीज़ थी कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर इस घर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मुझे अपना पति और अपना बच्चा वापस चाहिए। और दूसरी तरफ जो वो लड़की थी, उसको भी ट्रैक करना, सॉल्व करना, इस चीज़ मिस्ट्री को बहुत मुश्किल था। फिर हम लोग ने उनके थ्रू ही, महिला के थ्रू ही उस लड़की का पता लगाया।
उसके साथ भी कुछ ऐसे उपाय किए गए और अच्छा 6-7 महीने उस केस को सॉल्व करने में हमने भी दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली तिवारी जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट वो महिला जब रोती थी और कहती थी मुझे मेरा पति वापस चाहिए, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता था कि इसके पति को हमें घर वापसी करवानी ही करवानी है। और जिस दिन वो केस हमने सॉल्व किया, हम दोनों खुद में इतने खुश थे कि हमने आज किसी की घर वापसी कराई। तो मतलब वो शायद लाइफ टाइम हमें दुआएं देगी। और बस हमें लोगों से ये चाहिए कि महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि जो महिलाएं जॉब करती हैं ना, वो यही कहती हैं कि मैं जॉब अपनी कर रही हूँ, आप मुझे खर्चा पानी देते रहो और आपको जो करना है वो करो। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। अगर आपकी अपनी मम्मी से नहीं बनती और लड़ाई हो जाती है तो आप उन्हें डाइवोर्स नहीं दे देते ना। तो हमें डाइवोर्स का सिस्टम ही इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। और एक्स्ट्रा है नहीं, मैरिटल सनातन में तो है ही नहीं डाइवोर्स का सिस्टम। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम अपनी मम्मी को डाइवोर्स नहीं दे देते, अपनी बहन को डाइवोर्स नहीं दे देते, तो वाइफ को क्यों, या वाइफ हमसे डाइवोर्स क्यों ले रही है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, या हस्बैंड क्यों डाइवोर्स दे रहा है, उसके पास ऑप्शन है। ये होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि हम अपनी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं ना, अपने भाई बहन से लड़ते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही इस चीज़ का भी सॉल्यूशन है। बट महिलाएं अपनी चीज़ों को खोती जा रही है। वो जब सावित्री सत्यवान से अपने पति को ले आई थी, तो जो केस मैंने आपको बताया, मैंने उस औरत को यही कहा था कि एक तो छोटी सी लड़की है यार, इसको तो वापस, अपने पति को हम वापस नहीं ला पाएंगे तो लानत है हमारे ऊपर भी, है ना। तो ऐसे केसेस को सामने लाना चाहिए महिलाओं को, और इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। इसका 100% सॉल्यूशन है, और हस्बैंड वाइफ पहले की तरह रह सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की सारी चीज़ों को भुला के। हम ऐसे उपाय बताते हैं कि जो उनकी आगे की 10-20 साल आगे की लाइफ है ना, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस चीज़ को महिलाओं को सामने लेके आना चाहिए, शर्म के मारे, या कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी सामाजिक दबाव में, या वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं आज, जो कि महिलाएं कहती हैं, तो इस चीज़ को बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर वो खुद सॉल्व नहीं कर पा रही हैं तो वो हमसे संपर्क करें और हमारे पास आएँ। उनकी लाइफ अगर हमने पहले जैसी ना कर दी तो हम खुद वास्तु नहीं करेंगे। महिला और पुरुष भी, बिल्कुल बिल्कुल, पुरुष भी बोल दीजिए। पुरुष आप लोग भी, मिस कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि बिल्कुल पुरुष भी अगर इस अभी हाल प्रॉब्लम फिलहाल से, में इतने केसेस आए जी जी कि बेचारे अभी नए बच्चे शादी करने से डर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नीले ड्रम में बंद कर दे रहा है, जी जी तो जी, किसी के पत्नी अपने प्रेमिका के साथ में मिलके वो पति की हत्या करवा दी। बिल्कुल। तो बहुत से केसेस आए। एक्स्ट्रा मैरिटल तो आपने देखिए, दो चीजें आपने बोली। जी जी, एक तो आपने बोला कि पत्नियों को डरना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन जब वो वर्किंग हो जाती हैं जी और एक समाज में आर्थिक संपन्नता उनके अंदर भी आ जाती, आत्मनिर्भरता आ जाती है, वहाँ पे महिलाएं भी कई हद तक गलत हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से वैसी महिलाएं तो बहुत ज़्यादा डरती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। नहीं, हमारे सिस्टम में दूसरी शादी, डाइवोर्स, ये चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, शादी वही होती है कि 12 साल बाद भी एक दूसरे को देखो तो प्यार आए, है ना, एक दूसरे को छूने का मन करे, लगे कि नहीं, इसको तो आज भी अच्छी तरह से नहीं जानते। तो ये रिलेशन शादी में होना ही चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हर घर गृहस्थी में यही चीज़ हो कि एक दूसरे को देख के अट्रैक्शन बना रहे, जो वास्तु से संभव है। शायद हमने किसी घरों में, तो मैं आपको क्या बताऊं कि नॉर्थ वेस्ट में एक फ़ोटो लगवा के हमने वो अट्रैक्शन दोबारा से ज़िंदा कर दिया। लोगों ने कहा कि शादी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब तो वो बात ही नहीं रही, वो चाम ही नहीं रहा। तो एक फ़ोटो फ्रेम लगवा के हस्बैंड वाइफ का हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो पहले जैसी बात आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, चाहे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे हस्बैंड का हो। ये प्रॉब्लम हम लोग 100% सॉल्व कर देते हैं। और इंसान को खुद भी इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। जैसे हम और रिश्तों में, पिता बेटे के रिश्ते कितने ख़राब हो जाते हैं, लोग 1-2 साल तक बात नहीं करते, तो उन्हें डाइवोर्स नहीं देते ना।
ऐसे ही महिलाओं को भी डाइवोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। अपने रिश्ते को हमेशा बचाने की कोशिश, जैसे कि बुजुर्ग हमारे कहते थे पहले कि आप अपने रिश्ते को बचाओ, चाहे थोड़ा सा आप दब जाओ, चाहे सामने वाले को दबा दो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अब हमारा मॉडर्न ज़माना है, हमें दबना नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म भी करना है। एक और बात है तिवारी जी, ये प्रॉब्लम आती क्यों है ये कभी लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, घर में वास्तु दोष है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है और सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसकी जड़ में जाना बहुत ज़रूरी है। इसकी जड़ क्या है? जब हमारे आपके टाइम पे जब शादी होती थी ना, तो शादी से पहले, क्योंकि ज़्यादातर घरों में अरेंज मैरिज हो रही होती थी, और उससे पहले कुंडली मिलान और आपकी पत्रिका मिलान सबका होता था। वो क्यों होता था? उसका रीज़न था कि हम जान पाएँ कि ऐसे तो हम इन्वेस्टिगेशन कितनी भी कर लें, लेकिन वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसका फ्यूचर कैसा है, वो भविष्य में क्या करना चाहता है, कैसा करना चाहता है, ये कुंडली से सब मालूम पड़ जाता था। लेकिन आज की डेट में क्योंकि हर घर में लव मैरिज हो रही है, हर लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, और जब अगर माँ बाप कहते भी हैं कि कुंडली मिलान कर लो, तो वो इसको पुराने ज़माने की बात कह करके, क्योंकि आज का मॉडर्न ज़माना जो है वो इन सब चीज़ों को पुराने ज़माने का मानता है, और इसकी वजह से पुराने ज़माने की बात कह करके उसको नहीं कर रहा होता है। और जबकि ये ऐसा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से हमारी कंपैटिबिलिटी तो मालूम पड़ती ही पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जीवन साथी जो बनने वाला है वो कैसा है, वो फ्यूचर में हमको धोखा तो नहीं देगा, उसका करियर कैसा होगा, उसका अपने घर वालों से रिश्ते कैसे हैं, ये सब कुछ हमारी कुंडली में साफ साफ दिखता है। अच्छा, अगर हम वो चीज़ पहले कर लें तो शायद ये समस्या हमें भविष्य में ना आए। नहीं तो जिन्होंने कुंडली दिखा के शादी करी है, क्या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं अब गए? इस जगह पे भी एक कंडीशन वहाँ पे पंडित नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही जो है। कुंडली देखते हैं वो ये देखते हैं कि गुण मिल रहे हैं। जो कुंडली का मिलान होता है लड़का लड़की का, वो तो एक तो गुण देख लिए आपने, वर्ण देख लिए, और ये देखते हैं कि भाई वो इन टर्म्स ऑफ आपका प्रोफेशनल कितना तरक्की करेगा, जॉब और बिजनेस उसका कैसा रहेगा, पैसा हाथ में कैसा है। भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो आज तक मैंने नहीं सुना किसी इसी को देखते हुए, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कुंडली कोई देख भी के आगे जाके एक्स्ट्रा मैरिटल करेगा, बेटा इसकी शादी मत करना। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही की। एक्चुअली में कोई भी पंडित या कोई भी ज्योतिष इस बात पर बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डालता, और क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लोगों की ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ रही, तो हमने स्पेशली कुछ ज्योतिष का एक इम्पैनलमेंट किया हुआ है, एक पैनल बनाया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी, जिसको हम एक सोशल वर्क की तौर पे करते हैं, कि जिसमें हम लोगों की कुंडलियां, आपको अगर अपने बच्चे की शादी करनी है या आपके घर में कोई समस्या कुछ भी, आप अपनी केवल नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय हमारे पास भेजते हो, तो हमारी वो ज्योतिष का पैनल वो सारी चीज मिलान करता है। और खासकर जब शादी की बात आती है तो वहां पर वो इस चीज का मिलान जरूर करता है कि भविष्य में इनका साथ कितना लंबा रहने वाला है। अच्छा, ये आगे जाकर के इनकी लाइफ में कुछ इस तरीके की समस्या तो नहीं आने वाली कि कोई किसी की लाइफ में कोई दूसरा आने वाला है, या बच्चों को लेकर के कोई समस्या तो नहीं आने वाली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आज नहीं मालूम पड़ती, लेकिन भविष्य में ये बहुत बड़ा दुख बन जाती हैं, बहुत बड़ा दर्द बन जाती है। तो क्या क्या देखते हैं आप? कौन से ग्रह हैं, कौन से कुंडली में वो ग्रह हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल में जाता है? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वैसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन एक मेजर रीजन जो होता है कि अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में कोई भी पापक ग्रह आकर के बैठ जाता है, अच्छा, तो वो हमारे जीवन में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, मतलब हमारे सामने वाले की लाइफ में किसी ना किसी दूसरे लोगों को एंट्री दे रहा होता है। उसका मतलब होता है कि हमें उस व्यक्ति से धोखा मिलेगा। जब हमारी कुंडली के 7वां घर किसका होता है? जीवन साथी का। जीवन साथी के घर में अगर कोई पाप ग्रह आकर के बैठ जाता है तो वो जीवन साथी से धोखा आपको दिलवाते हैं। पाप ग्रह मतलब कौन से? हमारी उसमें राहु आ जाए, शनि आ जाए। देखिए, हर ग्रह की भी एक कंडीशन है। राहु धोखा दिलवाते ही दिलवाता है। अच्छा, क्योंकि राहु एक ग्रह ऐसा है कि जो परेशान करता है आपके लिए, वो अचानक से चीजें देता है। ऐसे ही अगर शनि अगर बढ़ जाए, शनि भी अलग अलग कंडीशंस का होता है। ये सब कुंडली के ऊपर सारी चीज डिपेंड है, लेकिन मेजर कंडीशन में राहु केतु शनि आ जाते हैं तो हमारे जीवन में उस चीज को डिस्टर्ब करते हैं। राहु केतु शनि अगर 7वें घर में बैठा है जी, तो एक्स्ट्रा मैरिटल होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ और भी बहुत सी चीजें देखनी, बहुत सारी चीजें देखनी। तो भैया कुंडली लेके मत बैठ जाना कि 7वें घर में कौन सा आया। अपनी अपनी बीवियों की या अपने पतियों की कुंडली लेके बैठ गए कि ज्योतिषी जी ने तो बताया था तिवारी जी टॉक शो में, और देख लो दीवार का कलर नहीं, कहीं सिर्फ एक रेड चीज और से नहीं पिंक तो होता। नहीं है,
और ये कुंडली में 7वें भाव में ये राहु केतु शनि तो नहीं बैठे हैं? पक्का पकड़ लिया, आज तो पकड़ लिया, ये मत करना। तो ये बता दीजिए, डिस्क्लेमर भी आप दे दो। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं तो पहले उसके कंफर्मेशन आप हमसे कर सकते हो, या और भी ज्योतिष हैं और भी वास्तुशास्त्री हैं, आप उनसे कंफर्मेशन कर लो उसके बाद ही। क्योंकि ऐसा होता है कि ये चीज़ें इफेक्ट तो हमारी लाइफ में करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक की लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमने ऐसे भी पाया है जो बिल्कुल फैक्ट कंडीशन है कि हमारी घर की वो दिशा तो डिस्टर्ब है थोड़ी सी, लेकिन हमारे ग्रह इतने मजबूत हैं कि वो उसके डिस्टर्बेंस को हमारी लाइफ में आने नहीं देते। और फिर भी अगर हम ये ऐसा हमारा टॉक शो देख करके और ये सोच लें कि नहीं ऐसा कुछ होगा, तो इसके लिए पहले कंफर्मेशन कर लें, प्रॉपर सारी चीज़ें जान लें, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचे। चलिए, अब कुछ उपाय भी बता दीजिए ईसा जी। इतने सारे आप मतलब बता तो दिए प्रॉब्लम्स हैं, एक तो दीवार और वो बता दिया आपने, कलर दीवार का कैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, नॉर्थ वेस्ट की जो दीवार है वो हमेशा वाइट कलर की या ऑफ वाइट कलर की होनी चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपके पास वहाँ पे किचन है या टॉयलेट है तो प्लीज़ जल्द से जल्द उसे ट्रीट करें। अच्छा। किसी भी वास्तु वाले से संपर्क करें और जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को ख़त्म करें। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे रिकेश जी ने कहा कि ग्रह इतने मजबूत होते हैं कि वो प्रॉब्लम थोड़ा सा डिले हो जाती है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 2 साल पहले होना चाहिए वो 10 साल बाद भी होता है। इसलिए आप पहले से ही इस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि वो प्रॉब्लम ना आए, घर की उस दिशा को सही करें। ज़रूरी नहीं है कि ये चल रहा हो आपके घर पे, क्योंकि कभी कभी ग्रह मजबूत होते हैं तो इस चीज़ को रोका भी जा सकता है बहुत आसानी से, और थोड़ा सा डिले भी किया जा सकता है। तो उससे पहले अपने घर का वास्तु देखें और इस चीज़ को हम बहुत जल्द से जल्द ओके कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय अगर किसी को शक हो रहा हो थोड़ा सा, तो ये करके ये ठीक हो जाएगा, जो बताते हैं आमतौर पे। एक उपाय मैं दे देती हूँ, जैसा कि आपने पूछा। नॉर्थ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ की एक शादी की फ़ोटो वाइट कलर के फ्रेम में होनी चाहिए। अगर आप उस दीवार पे लगाते हैं तो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको डाउट है तो वो चीज़ सामने भी आ जाती है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको कंफर्मेशन भी हो जाती है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट जी, नॉर्थ से पहले एक दिशा होती है। अब तो हम 32 डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि 2D स्केल मैप बनता है और ग्रिड होती है, तो हम 32 डायरेक्शन पे काम करते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी की भी डायरेक्शन होती है, पैसों की भी डायरेक्शन होती है, हर चीज़ की एक डायरेक्शन होती है। तो आपको जिस भी डायरेक्शन से संबंधित अपने घर में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उस डायरेक्शन को अगर हम ओके कर देंगे तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ के अलावा भी हमारे घर में बहुत सी रिश्ते होते हैं, उनमें भी तनाव आजकल बहुत देखा जा रहा है। कहीं सास बहू का तो पुराना ही है, वो तो चला आ रहा है, बाप बेटे का रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो इन रिश्तों को भी कुछ देख सकते हैं वास्तु से और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जी तिवारी जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली होती ही जा रही है सिर्फ सास बहू के रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते को सुधारना तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए भी वास्तु में एक दिशा होती है जिसे कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट। अच्छा। अगर यहाँ पे अग्नि पाई जाती है तो इस रिश्ते में प्रॉब्लम होती ही होती है। अगर ये दिशा साफ सुथरी नहीं है, इस दिशा में आपने स्टोर बना दिया, या कभी कभी हम कूड़ा कबाड़ घर की किसी दिशा में रख देते हैं, तो अगर इस दिशा में ऐसा कोई दोष है, एंटी कलर है या वॉशरूम है, तो ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी ही आएगी। मोस्टली यहाँ पे किचन होने से हमारा सास बहू का रिश्ता जल जाता है। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर देखी जाती है कि जिस भी घर में अगर सास बहू की आपस में नहीं बन रही है, वहाँ पे ईस्ट साउथ ईस्ट में गैस पाई जाती है। ईस्ट साउथ ईस्ट, बिल्कुल। अच्छा। ये एक ऐसी चर्निंग की दिशा होती है, और इसे इन-लॉज की दिशा भी कहते हैं। अगर यहाँ पे सास बहू की फ़ोटो लगा दी जाए तो इस चीज़ का उपाय किया जा सकता है कि उनके रिश्ते बेहतर किए जा सकते हैं। आप एक घर में बहुत आराम से। किस कलर के फ्रेम में लगानी है? ये आप ब्राउन कलर के फ्रेम में भी लगा सकते हो। सास और बहू एक साथ फोटो खिंचाने में तैयार हो जाएं वो। जी बिल्कुल। उनकी एक साथ फोटो खींच के और ब्राउन कलर के फ्रेम में आप लगा दीजिए। किस साउथ
ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट की दीवार में जी। लगा दीजिए और फिर देखिए ये टोटका काम आता है कि जी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इस दिशा को साफ सुथरा रखिए। हम्म इस दिशा में गैस नहीं होनी चाहिए। हम्म इस दिशा को बहुत अगर आप क्लीन रखोगे उतना ही सास बहू का रिश्ता क्लीन रहेगा। और शायद जब तक वो रहेंगे आपस में तो एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहेंगे। अच्छा, भाई बहन के रिश्ते में भी काफ़ी दरारें आ जाती हैं। कभी कभी कुंडली में भी हमारा जो थर्ड हाउस होता है वो सिबलिंग्स का होता है। अच्छा। उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि राहु केतु बैठ गए आके तो वो भाई बहन को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आप भाई बहन की फोटो ईस्ट की दीवार में हंसते हुए दोनों की फोटो लगा दो तो ये प्रॉब्लम हम एस्ट्रो से और वास्तु से दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं। ईस्ट की दीवार में, ईस्ट की दीवार में भाई बहन की फोटो हंसते हुए लगा दो। हंसते हुए लगा किस कलर के फ्रेम में? ब्राउन कलर के फ्रेम ये ब्राउन कलर के फ्रेम में लगा दीजिए जी। और बिल्कुल। बाप बेटे का रिश्ता हो या बाप माँ बेटे बेटे का का? रिश्ता हम साउथ वेस्ट से देखते हैं, जो एक दिशा घर में मेन पितरों की पाई जाती है जिसको साउथ वेस्ट कहते हैं। अगर बाप बेटे की नहीं बन रही तो ज़रूर उस दिशा में आपका टॉयलेट या किचन होगा ही होगा जिसे आपने ट्रीट नहीं किया होगा वास्तु के हिसाब से। तो बाप बेटे के रिश्ते में भी प्रॉब्लम आएगी। वहाँ अच्छा। से उस चीज़ को अगर आप ट्रीट कर दोगे, किचन को ट्रीट कर दोगे और टॉयलेट को ट्रीट कर दोगे तो ये प्रॉब्लम आपके घर में नहीं आएगी। बिल्कुल। और साउथ वेस्ट में मतलब मम्मी पापा का बेडरूम भी हो सकता है जो कि बहुत अच्छा रहता है सास ससुर के लिए और अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, बहू से बेटे से रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए साउथ वेस्ट में अपने मम्मी पापा का बेडरूम बनवाओ और उनकी अच्छी सी पिक्चर्स लगाओ तो रिलेशनशिप हमेशा बॉन्डिंग, क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर कोई बॉन्डिंग बन गई तो वो कभी नहीं टूटती। साउथ वेस्ट में? हाँ। अच्छा। बट घर का साउथ वेस्ट क्लियर होना चाहिए, ना कोई किचन और ना ही कोई टॉयलेट होनी चाहिए। और अगर है भी आपके गलती से बन चुकी है, बिल्डर्स बना चुके हैं, तो आप उसे जल्द से जल्द ट्रीट करो। आपकी बॉन्डिंग कभी भी फैमिली की बॉन्डिंग, एक फैमिली फ़ोटो अगर आप वहाँ पे लगा देते हो वो फैमिली एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। अरे वाह, तो रिश्ते सुधारने के लिए आपने इतने सारे उपाय बता दिए और कैसे हम छोटी छोटी चीज़ें करके इनमें सुधार ला सकते हैं। वास्तु के उपाय बहुत छोटे छोटे होते हैं बट लोगों को उन दीवारों के बारे में पता ही नहीं पता होता। घर की 4 दीवारी अगर ओके है तो हमारी लाइफ ओके है, अगर घर की 4 दीवारी खराब है तो हमारी लाइफ खराब है। बस हमें उन 4 दीवारों को बैलेंस करके अपनी लाइफ चलानी है। राइट। अभी आपने कहा कि एक घर या एक डायरेक्शन पैसों की भी होती है। तो भाई पैसों की तंगी तो आजकल सबको चल रही है। जी बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है जो पैसे कमाना नहीं चाहता है या जिसे तंगी नहीं चल रही है। जी बिल्कुल। तो अगर पैसे की तंगी दूर करनी है उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? उसके लिए मैं आपके पॉडकास्ट में बता रही हूँ, अदरवाइज मैं किसी को नहीं बताती हूँ। हाँ, आज बता दीजिए तिवारी जी को। वेस्ट इज बेस्ट। वेस्ट इज बेस्ट। जो भी लोग वेस्ट की एंट्री में रह रहे हैं, वेस्ट में सो रहे हैं, वेस्ट में अपने लॉकर्स बना रहे हैं, वेस्ट में बैठ के व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए उनकी लाइफ में पैसों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अच्छा। वेस्ट इज बेस्ट, मतलब एक राजा की तरह जो जिंदगी जीते हैं हम लोग, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे घर का वास्तु कैसा है, तो वो वेस्ट से ही आती है। तो वेस्ट में क्या करना चाहिए? वेस्ट में एंट्री होनी चाहिए, टॉयलेट किचन नहीं होनी चाहिए, या आपका रूम होना चाहिए। बेडरूम आप वेस्ट में बना सकते हो। जो भी लोग वेस्ट में सोते हैं बेडरूम में उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, उनका व्यापार बहुत अच्छा होता है। वेस्ट में आप मंदिर बना सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में जैसे हम कहा जाता है कि मंदिर बने, वेस्ट भी एक इच्छा पूर्ति डायरेक्शन है। जो भी इच्छा पूर्ति मूर्तियां हैं जैसे अयोध्या की या बालाजी की, वो वेस्ट में है। जो भी मंदिर अयोध्या में, जो राम मंदिर की मूर्ति है वो भी वेस्ट में। जो भी इच्छा पूर्ति मंदिर होते हैं वो वेस्ट में होते हैं। इवन हमारे घर का मंदिर भी वेस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? नहीं, वेस्ट इज बेस्ट। मैंने आपसे क्या कहा? मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं, ईशान कोण में बनाना चाहिए। में होना चाहिए वहाँ। वो भी एक भगवान का, वास्तु पुरुष का दिमाग है। हाँ। वहाँ से हमें माइंड मिलता है, क्योंकि वहाँ उस जगह को हमें साफ सुथरा रखना है। हाँ। तो वहाँ पे अक्सर मंदिर बना दिया जाता है क्योंकि मंदिर की चीजें साफ सुथरी रहती हैं। आप उस जगह को, वो हमारे माइंड की दिशा है। अगर हमारा माइंड ओके है तो हमारी सारी चीजें ओके। पर उसको हम ऐसे भी क्लीन रख सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि हम मंदिर बनाएं, लेकिन अगर वेस्ट में जो मंदिर होता है वो हमारी इच्छा पूर्ति थोड़ी सी जल्दी करता है। अच्छा। तो इसलिए वेस्ट का मंदिर भी बहुत अच्छा माना जाता है, वेस्ट की एंट्री भी बहुत अच्छी मानी जाती है, वेस्ट का लॉकर भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में वेस्ट में किचन और टॉयलेट नहीं है तो आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं। वास्तु में तो तिवारी जी मैं आपको क्या बताऊँ, एक डायरेक्शन ऐसी है जो अगर जिसकी एंट्री अगर हम खोल देते हैं तो पैसा तो अपने आप घर पे चल के आता है। अरे वाह, बताओ बताओ फटाफट, वही जानना है। अब वेस्ट में 8 डायरेक्शंस होती हैं, जिसमें हाँ। से 2 डायरेक्शन ऐसी होती हैं जिसमें अगर आपके पास रोजगार नहीं भी है ना तो रोजगार भी आपके पास चल के आएगा और पैसे भी आपके घर में खुद चल के आएंगे। आप खुद भी रोकोगे ना कि पैसे नहीं आए तो भी चल के आएंगे, इतनी अच्छी डायरेक्शन। लॉकर भर गया था जी बिल्कुल। बताइए मैं मैडम आपको अपना ही एग्जाम्पल क्या दूं कि जिस जगह पे वेस्ट में हमने अपनी अलमीरा रखी है वो पूरी भर चुकी है। हम लोग सोच रहे हैं दूसरी अलमीरा कहाँ रखनी है। इनकम टैक्स वाले सुन रहे हैं पॉडकास्ट आपका बिल्कुल समझ लीजिए। जी जी बिल्कुल। एक अलमारी भरी रखी है, ये बता दिया आपने। वेस्ट की एक डायरेक्शन जो होती है जो हमारी चीज़ों को अपने आप डबल कर देती है। अच्छा। जी बिल्कुल। अगर आपने वहाँ पे कोई भी सामान रख दिया वो हाँ। आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो बता दीजिए वो डायरेक्शन। वो डायरेक्शन मैं लोगों के सामने क्या बताऊँ आपको, जब आप हमारा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी। अभी पत्ते नहीं खोलेंगी आप? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए फीस लगेगी। जी ईसा जी से संपर्क करिएगा, जी जी मुझे बता के जाएंगी, है ना? फिर मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा। एक केस तिवारी जी मैं आपको बताऊंगा। एक भाई साहब थे, उन्होंने नासिक में हम लोगों को बुलाया जी। और वो उन्होंने बुलाया था अपनी बेटी की शादी के लिए। वो 3 साल से परेशान थी, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। तो किसी ने हमारा रेफरेंस दिया तो उन्होंने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी होनी है, उसके लिए आप हमारे घर का वास्तु कर दीजिए। तो हम लोगों ने संपर्क किया, मैं बनवाया, हम लोग नासिक गए, वास्तु किया तो वहाँ पे कुछ चीज़ें और भी गड़बड़ हमको मिली। क्योंकि जब हम वास्तु करने जाते हैं, केस की मेन पॉइंट तो एक ही होता है कि हाँ भाई आपकी जो प्रॉब्लम है हमें उसका सॉल्यूशन करना है, लेकिन हम बाकी की चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। बाकी की चीज़ें भी हम सॉल्व करके ही आते हैं, ताकि आपकी बाकी की चीज़ें भी जब सुधर जाएंगी तो ये प्रॉब्लम भी आपकी ऑटोमेटिक सुधरने लगेगी। तो जब उनकी बेटी की शादी के लिए हम लोग गए तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उनके घर में गड़बड़ी पाई। पहली गड़बड़ी ये पाई कि उनकी जो 2 बेटियाँ थी और दोनों ऐसी जगह पे सो रही थी जहाँ पे डिप्रेशन होता है। अच्छा। उनके हमने सोने की जगह बदलवा दी और कुछ दिनों में ही उनकी लड़कियां खुश रहने लग गई। लड़कियों के खुद फोन आया इनके पास कि मैडम आपने किस जगह पे सुला दिया, कि मतलब इस समय तो दिल हमेशा हर वक्त हम खुश रहते हैं इतनी जगह। अच्छा, उसके अलावा उनकी वाइफ का प्रॉब्लम थी कि उनकी अपनी सास से बनती नहीं थी और जितनी भी ज्वेलरी जितनी भी चीज़ें थी वो सास के पास रखी रहती थी, वो बड़ा परेशान रहती थी। अच्छा, उनका हम लोगों ने लॉकर चेंज करा दिया। जैसे अभी मैडम बता रही थी ना वो वेस्ट की लॉकर, तो उसी पे मुझे याद है, तो उनका लॉकर चेंज करा दिया, उनका लॉकर उसी जगह पर लगवा दिया, वेस्ट में करवा दिया। उनकी ज्वेलरी डबल हो गई। कुछ टाइम बाद उनका कॉल आया उनकी वाइफ का कि अब मेरी तो ज्वेलरी डबल हो गई। वो ज्वेलरीज भी जो मेरी सास ने जब से शादी हुई थी तब से अपने पास रखी हुई थी, वो भी उठा के उन्होंने मुझे दे दी कि लो अपने पास रख लो। उसके बाद भी मतलब क्या होता है ना कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। जो भी उनके हस्बैंड का बार बार उनके उसके बाद भी फोन आता है, बेटी की शादी अभी तक तय नहीं हुई, जबकि हम लोगों ने टाइम दिया था कि 90 दिन का टाइम हम लेते हैं 90 दिन में हो जाएगी कंफर्म। किसी की भी हो, आपके भी जानकारी में, आपके पॉडकास्ट में किसी की ऐसी हो कि किसी की शादी ना हो रही हो, किसी के बच्चों की शादी ना हो रही हो, किसी की स्वयं की शादी ना हो रही हो, तो वो अगर संपर्क करेगा 90 दिन के अंदर में उसका रोका हो जाएगा। इस बात की हम अपनी तरफ से गारंटी लेते हैं। नहीं तो पैसे वापस। बिल्कुल 100%। अच्छा, 100% मनी बैक गारंटी है। 90 दिन के अंदर में रोका हो जाएगा। तो वो इस बात से परेशान थे कि, लेकिन उनके घर वाले अपने अपनी बातों में खुश, बेटियां अपनी बातों में खुश, वाइफ अपनी बातों में खुश कि उनको ज्वेलरीज मिलने लग गई, उनका घर में ज्वेलरी डबल हो गई। अच्छा, उसके बावजूद उनके साथ कंडीशन ये होने लगी कि हम लोग फोन मिलाते तो उनका फोन नहीं उठता था। तो हम लोग बड़ा, एक दिन उनकी बेटी को फोन मिलाया कि भाई क्या हुआ, तुम्हारे पापा का फोन नहीं उठ रहा, अभी तक तो बड़ा परेशान थे। बोली उनको दुकान में टाइम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस समय वो फोन उठाना छोड़ दो, खाना खाने तक नहीं आते। जो व्यक्ति पूरा दिन जिसने हम लोग के साथ में ऐसे फ्री दिया, उसने कहा कोई काम ही नहीं है, कुछ वो नहीं है, उसको दुकान में टाइम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब हम जिस प्रॉब्लम के लिए गए थे वो तो सॉल्व हो रही थी अपनी तरफ से, एक तरफ से उसका काम चल रहा था, बाकी की उसके घर की सारी प्रॉब्लम उनके घर की
सॉल्व होनी शुरू हो गई। और 40 या 45 दिन बाद ही उनका एक स्टेटस हमने देखा जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का और जो उसकी साथ में जिसके साथ में उसकी शादी होने वाली थी उसका वो डाला कि मतलब उसका रोका हो गया। उन्होंने खुद कॉल नहीं किया, डाला। फिर जब हमने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने बताया हाँ दीदी कल इसका रोका हो गया। तो मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। वेस्ट इज बेस्ट इसलिए बोला गया कि चीज़ें डबल जरूर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो एक प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी सॉल्व हो जाती है। उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी थी जो सेल आउट नहीं हो रही थी। नासिक में जो पार्टी बता रहे हैं रिकेश जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। वो अपनी बेटी के लिए 3 साल से परेशान तो थे, बट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी फंसी हुई थी 2-3 करोड़ की, जो मतलब सेल आउट नहीं हो रही थी। इस वास्तु के बाद उनकी वो प्रॉपर्टीज भी 60 डेज के अंदर सेल आउट होने लगी। अच्छा। उनकी ये भी प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व कर दी, जबकि ये हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं था। बट उनका फिर अपनी तरफ से फ़ोन आने लगा हमें कि एक प्रॉपर्टी मैडम बहुत टाइम से थी, वो बिक नहीं रही थी, वो भी बिक गई है। अरे वाह। तो मतलब फंसे हुए काफ़ी पैसे भी उनके निकल आए, जो लोगों को दे रखे थे या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रखे थे, वो भी उनके निकलने लगे थी। कभी कभी लोन में आदमी फंस जाता है बहुत ज़्यादा, या कर्जदार हो जाता है, वो उसके लिए भी कुछ वास्तु उपाय है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में ना हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो गया कि हम हर चीज़ कर्ज में ले रहे हैं। हम अपनी कार खरीदते हैं, जब लड़के की जॉब लगती है ना, जॉब लगने के 6 महीने के अंदर में उसके पास कार आ जाती है और साल भर के अंदर में वो फ्लैट का ओनर बन जाता है और सब कुछ कर्ज में होता है। अच्छा, कर्ज का सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो कर्ज तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्योंकि कर्ज तो हो गया, नॉर्थ वेस्ट में आप हो, कर्ज तो हो गया, लेकिन वो कर्ज चुकता अगर होता रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारी वो डायरेक्शंस जहाँ से हमारा बिजनेस आ रहा है, जहाँ से हमारा व्यापार आ रहा है, जहाँ से हमें जॉब में तरक्की मिलनी है, वो गड़बड़ कर रही हैं, तो उसकी वजह से हमारी उस कर्ज का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा होता है। जब कर्ज का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा होता है तो वो कर्ज बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहली चीज़, किसी के भी कर्ज हो रहा है, वो परेशान है, सब कुछ है, सबसे पहले अपने घर की डायरेक्शन चेक करें। वो अगर नॉर्थ वेस्ट की एंट्री में रह रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई किचन बना के रखा है उसने, कोई वॉशरूम है उसका एंटी कलर है उसका, तो उसको ये कर्ज की समस्या बनी रहेगी। बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं मार्केट में, जो पैसा उन्होंने किसी को दिया वो वापसी नहीं मिल रहा है, वो उस चीज़ को नहीं वो कर रहे, तो उनके साउथ में प्रॉब्लम है। उनके साउथ में ब्लू कलर हो सकता है, उनके साउथ में वॉशरूम हो सकता है, जिसकी वजह से उसका पैसा फंस रहा है। अगर वो उसके कलर को सही कर दें, वहाँ के वॉशरूम को ट्रीट कर दें, तो उनका वो पैसा फंसना बंद हो जाएगा, फंसा हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। बीमारियां भी आजकल किसी घर में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कोई बीमार पड़ा रहता है, तो बीमारियों का कुछ कनेक्शन भी होता है वास्तु से? जी बिल्कुल होता है। अगर आपके घर की नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर टॉयलेट है या किचन है, तो आपको बीमारियां होंगी ही होंगी। आप डॉक्टर के चक्कर लगा रहे होगे और रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट की किचन और टॉयलेट हमें 10-10 साल बाद कैंसर दे देती है उसी घर में। ये कैंसर सिर्फ एक दीवार पे कलर करवा के हमने हटाया। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर है तो आज से 10 साल बाद आपके घर में कैंसर है ही है। ये नॉर्थ ईस्ट की दीवार में? जी, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की दीवार में। अच्छा। 2 दिशाएं हैं जो हमें मेन बीमारी का कारण बनती है। नॉर्थ ईस्ट, अगर आपको माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या नॉर्थ ईस्ट में किचन है, और इसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई वास्तुशास्त्री ये दावा करता है कि नॉर्थ ईस्ट का किचन और टॉयलेट को वो ट्रीट कर सकता है, तो ये बिल्कुल एक मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप तुरंत उसे हटा दीजिए। और अगर आपके घर में कैंसर है तो कभी कभी हमने ये रिजल्ट्स दिए हैं कि वो टॉयलेट हटाते ही, वो किचन हटाते ही अगली रिपोर्ट्स आपकी बेटर आएंगी। अच्छा जी बिल्कुल। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा आपने उपाय बताया। जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होनी ही नहीं चाहिए।
नॉर्थ ईस्ट का विशेष ध्यान रखना क्योंकि ईशान कोण है। जी जी, नॉर्थ ईस्ट भी जो है वो हमारी बीमारियों का कारण है, मतलब वो एक डॉक्टर की प्लेस है। अगर डॉक्टर की जगह पे हम टॉयलेट या किचन आग जला देंगे तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। नॉर्थ से लेके, जनहित में मैं ये बोलती हूँ कि नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में किचन होनी ही नहीं चाहिए और ना ही टॉयलेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्थ में किचन या टॉयलेट रहेगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ की प्रॉब्लम आएंगी। नॉर्थ ईस्ट हेल्थ की दिशा है। अगर हेल्थ से रिलेटेड किडनी की प्रॉब्लम या कैंसर की प्रॉब्लम आपको नॉर्थ ईस्ट से भी डिडक्ट हो सकती है अगर टॉयलेट है। और नॉर्थ ईस्ट से तो होती है, माइंड की दिशा है वो, वास्तु पुरुष का माइंड है। अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका शरीर कैसे वर्क करेगा। तो अगर वास्तु पुरुष के माइंड में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारा घर डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। एक केस मैं आपको बताता हूँ। अभी एक जगह पे हम लोगों ने एक वास्तु किया उनके घर का। प्रॉब्लम तो उनकी थी कि पैसों को लेकर के और थोड़ी बीमारी को लेकर के प्रॉब्लम थी उनके घर में, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमारी का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने पैसों की ही मेन बात करी। और वो अपना घर बदल रहे थे, नया घर ले रहे थे, तो उन्होंने उसका वास्तु कराया। तो जब उनका नया घर ले रहे थे, वास्तु कराया, तो उस घर का किचन, जिस घर में पहले रहते थे वो भी नॉर्थ ईस्ट की किचन थी, और जो नया ले रहे थे उसमें भी वो नॉर्थ ईस्ट की ही किचन आ रही थी। तो हम लोगों ने उस घर को मना कर दिया कि नहीं लेना है। फिर उन्होंने दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो करीब 8-10 घर देखने के बाद उनको कोई एक फ्लैट समझ में आया जहाँ पर वो सारी चीज़ें हमारे हिसाब से ऐसी थी कि जिसको हम ट्रीट करा सकते थे। उन्होंने वो ले लिया। नॉर्थ ईस्ट की किचन नहीं मिली। उसके बाद में करीब बाकी सारी चीज़ तो उनकी ठीक होने लगी, लेकिन अभी पिछले 1 महीने पहले उनका कॉल आया। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ को, वो कहीं टूर पे गए हुए थे, उनकी वाइफ के पेट में दर्द उठा। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उनके गाल ब्लैडर में स्टोन निकले। ये एक नॉर्मल बात होती है, गाल ब्लैडर में स्टोन निकले, ये एक बहुत बड़ी वो नहीं है, होती है। उन्होंने आकर के अपने शहर में आए, आकर के ऑपरेशन के लिए वो किया। तो उन्होंने MRCP की, डॉक्टर्स ने जो भी MRCP वगैरह की, तो उन्होंने बताया कि ये जो स्टोन्स थे, नॉर्मली लोगों के 2, 4, 5, 7 होते हैं, उनके 100 से ज़्यादा स्टोन। अरे 100 से ज़्यादा स्टोन? 100 से ज़्यादा स्टोन थे। और उसके साथ साथ एक कंडीशन ये थी कि वो स्टोन्स ऐसी पोजीशन में थे कि वो जल्दी डिटेक्ट नहीं होते, वो मालूम ही नहीं पड़ते। अच्छा। और एक लॉन्ग टर्म में आकर के, हो सकता 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद उनको वो कैंसर के रूप में डिटेक्ट होते हैं। वो इस पोजीशन में आ चुके थे। और जैसे ही उन्होंने घर चेंज किया, अभी 6 महीने पहले ही उन्होंने घर चेंज किया, और घर चेंज करते ही उनकी ये सिचुएशन हुई कि वो, उनकी ये कंडीशन बन गई। उन्होंने ये, और जब ये सिचुएशन होने के बाद उन्होंने सर्जरी करा ली, तो डॉक्टर ने बोला आप बहुत सही टाइम पे आ गए कि आप कैंसर से बच गए। मैं सिर्फ बताना इतना चाहता हूँ कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के किचन वाले घर में वो रह रहे थे, तो कैंसर ने अपना काम तो शुरू कर दिया था, उत्पन्न होना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही वो सही डायरेक्शन में आए, सही जगह पे रहने लगे, सही वास्तु वाले घर में रहने लगे, तो उनकी वो प्रॉब्लम समाप्त हो गई। राइट। बहुत छोटे से में निपट गई। जो चीज़ बहुत बड़ी हो सकती थी, नॉर्थ ईस्ट की किचन 10 साल बाद कैंसर देती ही देती है। जो चीज़ उनकी लाइफ में बहुत लार्ज स्केल पे होने वाली थी, वो बहुत छोटे से में अर्ली डिटेक्ट हो गई और उसका प्रॉब्लम का समाधान भी हो गया। तो रिकेश जी, मुझे ये बताइए कि अगर कोई नया फ्लैट लेने जा रहा है या नया घर बनवा रहा है, तो 4-5 चीज़ें मुख्यतः वास्तु के हिसाब से क्या होती हैं जो उसे ज़रूर देखनी चाहिए? देखिए, जब हम कोई नया फ्लैट या नया घर लेने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि घर की एंट्री। देखिए, हमारे वास्तुशास्त्र में टोटल 32 द्वार बताए गए हैं। जिस 32 द्वारों में से केवल 8 द्वार ऐसे हैं जो हमें लेने चाहिए। आजकल मिथ है, आजकल के ज़मानों से मिथ चला रहा है कि साउथ की डायरेक्शन की एंट्री नहीं लेनी चाहिए, या हमें ईस्ट की ही एंट्री में जाना है। ऐसा नहीं होता है। हमारे हर डायरेक्शन में 2-2 द्वार ऐसे होते हैं जिनमें हम जाएं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, पैसा सब कुछ आता है। हर डायरेक्शन के अपने गुण धर्म हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले हमें द्वार देखना आवश्यक है, यानी गेट एंट्री देखना आवश्यक है कि हम सही एंट्री ले पा रहे हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, वो होती है उस घर का किचन। वो किचन किस डायरेक्शन में है, वो कहीं नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का किचन हमें हमेशा परेशान ही करता है, उसका कोई इलाज नहीं है। वॉशरूम कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं है, वॉशरूम सही डायरेक्शन में होने चाहिए, किचन सही डायरेक्शन। गलत डायरेक्शन बता दीजिए।
गलत डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है हम्म, तो प्रॉब्लम करेगा, हम्म, साउथ वेस्ट में वॉशरूम है तो प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा बाकी सारे डायरेक्शन के हमारे पास इलाज होते हैं, हम उसकी ट्रीटमेंट करके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का कोई इलाज नहीं है, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है। साउथ वेस्ट की एंट्री होनी ही नहीं चाहिए, साउथ से साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर ऐसा कुछ भी आपके घर में निकलता है तो आप उसे तुरंत रेमेडी करिए या चेंज करिए। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट की किचन और साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एक नया फ्लैट लेते समय ये तीनों बातों का तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी हर एक चीज़ का इलाज है, पर इन तीनों चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। कोई एनर्जी शिफ्ट करके, कुछ भी करके, कोई पत्ती डाल के कोई इलाज नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल। जरूर देख लीजिए अगर आप फ्लैट बिल्कुल। लेने जा रहे हैं या अपना घर बनवा रहे हैं, तो इन 3 चीज़ों को देख लीजिए। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए रिकेश जी और ईसा जी आपके साथ अवेलेबल हैं, कभी भी संपर्क कर सकते हैं आप इनसे, और भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, किसी से भी आप संपर्क बिल्कुल। करके बिल्कुल। रेमेडीज कर सकते हैं। जी। तो आप दोनों आज हमारे एपिसोड में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी अच्छी रेमेडीज बताएं और बड़े छोटे छोटे आपने उपाय बता दिए जिनसे हम रिलेशनशिप इश्यूज हो या बीमारियां हो या कर्ज से मुक्ति हो या पैसा आना हो, ये सब कर सकते हैं जी। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं और पूछना चाहते हैं रिकेश जी और ईसा जी से तो ज़रूर पूछिए, हम उसके जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी तक तिवारी जी टॉक शो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको हमारे अगले आने वाले एपिसोड की जानकारी मिलती रहेगी। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।